आज हम डिस्कस करने वाले दोस्तों विश्व व्यापार संगठन के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में। यूजीसी नेट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जून आपका एग्जाम होने वाला है, जून 2024, उसके लिए आप प्रिपरेशन करते हो तो यहाँ से क्वेश्चन है आपका बन सकता है, ठीक है दोस्तों। और आगे भी क्वेश्चन यहाँ से बने हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। ये आपके यूनिट नंबर है 5 इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिकल साइंस के अंदर यूनिट नंबर 5 से क्वेश्चन बनता है। ये टॉपिक है यूनिट नंबर 5 का, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का। उसके अंदर ये टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन, और यहाँ से एग्जाम के अंदर हर बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है दोस्तों। तो चर्चा करेंगे दोस्तों विश्व व्यापार संगठन के बारे में आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे दोस्तों। हिंदी में है विश्व व्यापार संगठन, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका इंग्लिश वर्ड है, ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। तो नाम से आपको पता चल गया दोस्तों, व्यापार यानी कि विश्व के अंदर व्यापार की बात हो रही है दोस्तों। हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं चीज को कि भाई है क्या। देखो दोस्तों, भारत है, जैसे भारत देश है, तो भारत देश है तो भारत के अंदर मतलब कुछ चीजें हैं उसका उत्पादन नहीं होता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका उत्पादन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो भाई कोई देश है, जैसे भारत है, तो भारत के अंदर कुछ चीजों का उत्पादन नहीं हो रहा है, भाई जरूरतमंद चीजों का उत्पादन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, किसी देश से, जिस देश के अंदर वो चीजें उत्पन्न होती है वहां से इंपोर्ट करेंगे, आयात करेंगे। और कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो जरूरत से ज्यादा मतलब उत्पादन होता है उनका, तो हम उनको बाहरी किसी देश को एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होता है, दो देशों के बीच में ट्रेड होता है, व्यापार होता है, भाई लेन देन होता है सामान का। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, टोटल 164 देश है। कितने देश है? 164 देश है। विश्व व्यापार संगठन है, इसके अंदर टोटल 164 देश है जिनके बीच में जो इसके सदस्य देश है, ठीक है दोस्तों। तो विश्व व्यापार संगठन है, इसके कुछ रूल और रेगुलेशन है, ठीक है, कि भाई जिन देशों के बीच में व्यापार होता है, जिन देशों के बीच में ट्रेड होता है, तो भाई कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं कि भाई नियम और कायदे होते हैं कि भाई उन्हीं नियम और कायदों के माध्यम से व्यापार किया जाएगा। कोई देश है, किसी देश पर अपनी मनमर्जी से मतलब टैक्स नहीं लगाएगा, टैरिफ नहीं लगाएगा, ठीक है दोस्तों। या पहले से कोई टैक्स लगाया हुआ तो अपनी मनमर्जी से बढ़ाएगा नहीं, कि भाई ऐसा नहीं किसी देश के साथ कुछ विवाद उत्पन्न हो रहा है तो उसने टैक्स लगा दिया, बढ़ा दिया, ठीक है दोस्तों। वो मतलब विश्व व्यापार संगठन है, उसके कुछ नियम और कायदे, कुछ रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं कि भाई ये कायदे हैं, इन कायदों को ध्यान में रखकर आप व्यापार करोगे किसी देश के साथ। तो विश्व व्यापार संगठन है, तो टोटल 164 देश है विश्व के अंदर, वो टोटल 164 देश जो व्यापार करेंगे वो विश्व व्यापार संगठन के जो बनाए गए नियम और रूल और रेगुलेशन है उनको ध्यान में रखते हुए व्यापार करेंगे। भाई किसी देश के साथ कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो उसका निपटारा कौन करता है? विश्व व्यापार संगठन, ठीक है दोस्तों। कुछ व्यापार से संबंधित, व्यापार को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया तो उस पर उसको सुलझाने का काम करता है विश्व व्यापार संगठन। सदस्य देशों के बीच व्यापार का नियमन करता है, नियम और कानून बनाता है, ठीक है दोस्तों। और व्यापार पर पूरी निगरानी रखने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। उस पर किस देश पर कितना टैक्स लगाना है, कैसा टैक्स लग रहा है, या कैसे व्यापार हो रहा है, तो उसका पूरा कंट्रोल नहीं रखने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। और कुछ आपसी विवाद उत्पन्न हो जाए उनको निपटाने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो रूल और रेगुलेशन बनाने का काम ये करता है। टोटल विश्व के अंदर टोटल जितना भी व्यापार हो रहा है उस पर नियम कायदे बनाने का काम करता है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है दोस्तों। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई विश्व के अंदर ये व्यापार संबंधित नियमों और कायदे लागू करता है, ठीक है दोस्तों। टोटल 164 सदस्य देश है, इसके 164 सदस्य देश है। और ये मतलब इससे पहले अस्तित्व में मतलब
ये जो विश्व व्यापार संगठन है, इससे पहले मतलब एक संस्था थी गेट, ठीक है दोस्तों, गेट। ठीक है दोस्तों, ये गेट थी, ये जो मतलब विश्व व्यापार के अंदर जो नियम और कानून है वो देखती थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद विश्व व्यापार संगठन है वो बना था। ठीक है दोस्तों, तो एक एक जो फैक्ट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक फैक्ट है जहां से नेट एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन बनता है, तो इसकी स्थापना है वो देख लेते हैं। पहले इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। ये डेट है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और इसके सदस्य देश है, ये भी एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है, 164। ठीक है दोस्तों, 164 इसके सदस्य देश है टोटल। और अफगानिस्तान है 164वां देश बना था अफगानिस्तान, वो भी डेट है आपको याद रखनी है। वो डेट है 29 जुलाई 2016 को अंतिम इसका जो देश है अफगानिस्तान वो इसका मेंबर बना था। क्या भारत इसका सदस्य देश है क्या? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत इसका सदस्य देश है क्या? तो बिल्कुल राइट इसका आंसर होगा, भारत एक सदस्य देश भी नहीं है, भारत एक संस्थापक सदस्य देश है। दोस्तों, जब गेट है, पहले WTO नहीं था, पहले इसको मतलब गेट के नाम से जाना जाता था। पहले गेट था, WTO की जगह गेट था, गेट कार्य करता था। तो गेट की जब स्थापना हुई तो भारत उसका संस्थापक सदस्य देश था। टोटल जो 23 सदस्य देश है, ठीक है दोस्तों, ये जो टोटल 23 सदस्य देश है, इन 23 सदस्य देशों द्वारा मतलब इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1948 को। ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। 23 देश है, उन्होंने मतलब ये तय किया, जिसके अंदर इंडिया भी था। उन्होंने तय किया कि भाई हमारा जो व्यापार होता है ना, कोई टैक्स ज्यादा बढ़ा रहा है, कोई देश मनमाने तरीके से टैक्स बढ़ा रहा है, या कुछ विवादात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन होना चाहिए जहां से कि व्यापार है वो सेफ तरीके से हो सके। तो इन देशों ने सोचा कि भाई गेट है वो ये काम करेगा। तो गेट की स्थापना है वो 23 जो सदस्य देश है, जिसके अंदर भारत भी सदस्य देश है, भारत संस्थापक सदस्य देश है। तो 1 जनवरी 1948 को ये प्रभाव में आया था, कौन? गेट। और हस्ताक्षर तो इन 23 सदस्य देशों ने मतलब 1947 के अंदर हो गए थे, सिग्नेचर है वो 1947 के अंदर हो गए थे, लेकिन प्रभाव में कब आया था? ये 1 जनवरी 1948 को। ये जो डेट है इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम के अंदर अक्सर पूछ ली जाती है विकल्प के रूप में, कि भाई जो गेट है इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका फुल फॉर्म में ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान है वो 164वां सदस्य देश इसका बना था 29 जुलाई 2016 को। और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, जेनेवा यूरोपियन कंट्रीज है, स्विट्जरलैंड यूरोपियन कंट्रीज है, उसका जो शहर है जेनेवा, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और अध्यक्ष है वर्तमान में नगोंजी ओकोजो इवेला, ये लेडी है नगोंजी ओकोजो इवेला है, इसके वर्तमान अध्यक्ष है WTO की। और ये जो गेट है ना, गेट में बताया आपको कि भाई 23 सदस्य देशों द्वारा स्थापित हुआ था 1 जनवरी 1948 को, ये प्रभाव में आया था। और उस समय ये गेट प्रचलित था, लेकिन जो मोरक्को देश है, ठीक है दोस्तों, मोरक्को के मराकेश के अंदर मतलब इसका उरुग्वे सम्मेलन होता है। ठीक है दोस्तों, 8वीं राउंड होती है, 8वीं राउंड होती है। 8वीं राउंड के अंदर मतलब उरुग्वे सम्मेलन के अंदर मतलब 15 अप्रैल 1994 को यह सम्मेलन होता है, उरुग्वे राउंड। इसके अंदर मतलब WTO है, इसका नाम कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो WTO है वो कब अस्तित्व में आएगा? तो 15 अप्रैल 1994 को मतलब इसका नाम WTO कर दिया। और
1 जनवरी 1945 को मतलब 1995 को, 1 जनवरी 1995 को मतलब इसकी स्थापना हो गई। ठीक है दोस्तों। और इसका नाम चेंज कर दिया था WTO गेट के स्थान पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वो कब हुआ था? उरुग्वे सम्मेलन के तहत। ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों। मतलब ऐसे विकल्प के अंदर पूछ जाता है कि भाई उरुग्वे सम्मेलन है वो किससे संबंधित है, तो WTO से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। तो ये फैक्ट है, याद होना चाहिए कि भाई स्थापना 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और गेट का जो 8वां राउंड है उरुग्वे सम्मेलन, उसके तहत मतलब ये अस्तित्व में आया था। इसका नाम चेंज कर दिया गया था, गेट था। और अध्यक्ष नकोंजी ओकोजो-इवेला, या आपको ध्यान रखना अफगानिस्तान है। टोटल 164 देश है, 23 इसके पर्यवेक्षक देश है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, 23 इसके पर्यवेक्षक देश है। और अफगानिस्तान है वो 164 सदस्य शामिल हुआ था अंतिम। ठीक है दोस्तों। और गेट का पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और 23 सदस्य देशों द्वारा, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका। भाई गेट पहले प्रचलित में था, पहले WTO नहीं था, गेट प्रचलित में था। तो गेट है 1 जनवरी 1948 को प्रभाव में आया था। और सिग्नेचर है वो 1947 के अंदर हो गए थे। भारत का संस्थापक सदस्य देश है भाई, जब इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, उस समय भारत इसका संस्थापक सदस्य देश बना था। और ये इंपॉर्टेंट है, WTO की जो समितियां हैं वो एग्जाम के अंदर अक्सर पूछी जाती है दोस्तों। WTO की समिति है वो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन कौन समिति है? 2 समितियां इसकी। विवाद निवारण समिति, जो विवादों का समाधान करती है। भाई नाम से ही पता चल जाए, अगर एग्जाम के अंदर पूछ भी लिया जाए तो नाम से ही पता चलता है भाई जो भी WTO के जो मेंबर है उनको, उनके बीच में मतलब विवाद हो जाए, व्यापार को लेकर या टैरिफ को लेकर कुछ विवाद हो जाए, ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार का विवाद हो जाए, तो सदस्य देश की जो कंप्लेंट है, जो शिकायत है, वो शिकायत के दर्ज आधार पर मतलब ये शिकायतों का निवारण करती है समिति। ठीक है दोस्तों। और दूसरी है इसकी व्यापार नीति समीक्षा समिति। व्यापार नीति समीक्षा समिति यानी कि व्यापार से संबंधित समीक्षा करने का काम करती है इस समिति। ठीक है दोस्तों, सीधा सा फंडा है। व्यापार नीति से संबंधित जो समीक्षा है वो काम करती है इस समीक्षा। व्यापार नीति समीक्षा समिति है वो व्यापार से संबंधित समीक्षा है उनका काम करती है। तो बेसिकली काम इसका आपको मतलब पता होना चाहिए, उद्देश्य अपना आपको क्लियर हो जाएंगे भाई किस उद्देश्य के लिए लाया गया था। भाई विश्व के अंदर जो ये टोटल देश है इनके बीच में मतलब व्यापार होगा ना, तो वो व्यापार है उसके लिए कुछ नियम निर्धारित करता है WTO कि भाई इन नियमों के तहत आप इन नियमों को फॉलो करो और ट्रेड करो। और जो भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी तो WTO है उस देश को समझा दिया जाएगा कि भाई आपको ऐसा करना है। ठीक है तो विवाद देश के बीच में जो विवाद होगा उसका समाधान यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है तो उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या था भाई? कार्य, जो कार्य होगा वही उद्देश्य रहा होगा। जो कार्य कर रहा है, जिस कार्य के लिए बनाया गया था वही इसका उद्देश्य होगा। तो उद्देश्य को हम पढ़ लेते हैं कि आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवहार है तो नीति और नियमों का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको पहले बताया कि भाई अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होगा सदस्य देशों के बीच में, उनके लिए जो नियम बनाएगा तो वो नियम बनाने का काम ये करेगा। ठीक है दोस्तों, कौन सी नीति होगी, किन नियमों के तहत काम करना पड़ेगा? नीतियों और नियमों का निर्माण करना और उनको लागू करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड हेतु नीतियों और नियमों का नीतियों का निर्माण करना और उनको लागू करने का काम करता है। पहला इसका उद्देश्य। ठीक है दोस्तों। दूसरा है व्यापार उदाहरण हेतु मंच उपलब्ध करवाना। ठीक है दोस्तों, व्यापार उदाहरण के लिए, व्यापार के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए मंच उपलब्ध कराने का काम करता है। ठीक है। और तीसरा इसका मतलब उद्देश्य क्या था? सदस्य देशों के बीच व्यापार विवाद का समाधान करना। ये मैंने बताया आपको कि भाई जो सदस्य देश है, जैसे भारत है, भारत का अमेरिका के साथ व्यापार होता है, कुछ चीजें इंपोर्ट कर दी जाती है या कुछ चीजें जरूरत के हिसाब से एक्सपोर्ट कर दी जाती है या कुछ चीजें मतलब इंपोर्ट कर दी जाती है। तो भाई टैरिफ को लेकर
या चीन अमेरिका के साथ या चीन रूस के साथ कुछ भी मतलब विवाद हो सकता है। ठीक है दोस्तों, टैरिफ को लेकर या गुड्स को लेकर मतलब कुछ भी विवादात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति के अंदर मतलब WTO है वो आगे आता है और उनकी मदद करता है, या जो भी विवाद या तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है उनको कम करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, सदस्य देशों के बीच व्यापार विवाद का समाधान करने का काम करता है। और चौथा इसका उद्देश्य क्या था, विकासशील देशों को व्यापार सुगमता एवं संतुलन में मदद करना। जो भी विकासशील देश है, जो विकास अपना कर रहे हैं, जैसे भारत है मतलब विकासशील कंट्री है, तो ऐसी कंट्रियों को मतलब व्यापार के अंदर सुगमता एवं संतुलन में मदद करने का काम करता है। अब हम इसके अंदर एक अंतर समझ लेते हैं दोस्तों कि भाई WTO और गेट के अंदर क्या अंतर था। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या अंतर है, भाई गेट क्या काम करता था और WTO वर्तमान में क्या कर रहा है। देखो दोस्तों, अंतर को अगर देखते हैं इसके अंदर डिफरेंट क्या था कि ये अनौपचारिक संगठन था, जो गेट है ना वो एक अनौपचारिक संगठन था और WTO है वो एक औपचारिक संगठन था। ये पहला अंतर था इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, और गेट के जो फैसले है दूसरा है, गेट के फैसले सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं थे। जो सदस्य देश है उनके लिए गेट के फैसले बाध्यकारी नहीं थे कि भाई गेट ने जो कह दिया उसके फैसला सदस्य देश मान भी सकते थे और नहीं भी मान सकते थे। नहीं भी माना तो कोई दिक्कत नहीं थी उनको, लेकिन जो WTO के जो फैसले है वो बाध्यकारी है। ठीक है दोस्तों, WTO के जो फैसले है वो वर्तमान में क्या है, बाध्यकारी है। भाई WTO ने जो रूल और रेगुलेशन जारी कर दिया उसी के अनुसार ट्रेड होगा। ठीक है दोस्तों, तो WTO के फैसले बाध्यकारी थे और गेट विकसित देशों का प्रतिनिधित्व करता था। जो गेट है ना वो ओनली जो डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है दोस्तों, जो डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका रूसिया जैसे उनका प्रतिनिधित्व करता था, जबकि जो WTO है वो विकसित के साथ साथ विकासशील और जो अल्प विकसित गरीब देश है तीनों को साथ में लेकर चलता था, इन तीनों का प्रतिनिधित्व करता था। भाई 164 वर्तमान में 164 कंट्री है, तो वो मतलब उसमें अल्प विकसित है भी शामिल है, उसके अंदर विकासशील भी है विकसित भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो सभी का प्रतिनिधित्व करता है। और चौथा इसका गेट की बैठकें है वो अनियमित होती है। गेट की जो बैठक है ना वो अनियमित होती थी। भाई फिक्स टाइम पीरियड नहीं था कि भाई इसके बाद 1 साल बाद या 2 साल बाद, फिक्स टाइम पीरियड नहीं था, कभी भी हो सकती है। ठीक है तो अनियमित होती थी, कभी होती थी कभी होती नहीं। लेकिन जो WTO है इसकी जो बैठक है वर्तमान में नियमित रूप से होती है, प्रति 2 वर्ष के अंदर एक बार होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, प्रति 2 वर्ष के बाद एक बार होती है। गेट है इसके दायरे में केवल वस्तु आती है। ठीक है दोस्तों, गेट है उसके दायरे में क्या क्या चीजें आती थी, पहले ओनली वर्ड वस्तुएं हैं जो गुड्स है। ठीक है दोस्तों, गुड्स जो वस्तुएं हैं वो दायरे के अंदर आती थी। सर्विसेज यानी सेवाएं किसी प्रकार की मतलब इसके दायरे के अंदर नहीं थी। जबकि जो WTO है, WTO के अंदर गुड्स यानी वस्तुओं के साथ साथ सर्विसेज सेवाएं का भी व्यापार होता है। ठीक है दोस्तों, सेवाओं वस्तुओं के साथ साथ सेवाएं भी इसके दायरे के अंदर आती है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इनके अंदर, जिसमें हमने अंतर पढ़ा कि भाई ये अंतर था WTO और गेट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट है आराम से क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई ये काम करता था और जो WTO है वो ये काम करता है। ठीक है दोस्तों, इसका सर्वोच्च निकाय कौन सा है, सर्वोच्च निकाय है मंत्रिस्तरीय सम्मेलन। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन होता है जिस भी देश का जो प्रतिनिधि है वो इस सम्मेलन के अंदर भाग लेता है। जो मैंने बताया आपको 2 वर्ष के बाद होता है, प्रति 2 वर्ष के अंदर वो सम्मेलन होता है और प्रतिनिधित्व करता है जो सदस्य देश का जो प्रतिनिधि है। ठीक है दोस्तों, जो सदस्य देश का जो राष्ट्र प्रमुख भी हो सकता है, शासन प्रमुख भी हो सकता है, तो वो प्रतिनिधि है, वो सदस्य देश का जो प्रतिनिधि है वो इसके अंदर भाग लेता है। वो सामान्य परिषद होती है जिसके ये मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है दोस्तों, जो सामान्य परिषद है ना वो मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी मतलब जो संरचना है ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सम्मेलन है वो प्रति 2 वर्ष के बाद होता है। ठीक है दोस्तों, WTO का। तो ये जो यहाँ तक कॉन्सेप्ट है आप क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ तक अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं
तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन है वो WTO से आपके नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।